हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं। अभी मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं तक बताऊंगी। जब मैं आगे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी तो इसी के बेस को लेकर मैं स्टार्ट करूंगी। अभी मेरे पास डिमांड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की आई थी, तो इसलिए उतना पोर्शन मैं पढ़ा रही हूँ और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ जिसमें मैं स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बता रही हूँ और साथ में यहाँ पे पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन भी बताऊँगी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्म करके बताऊँगी। मतलब दोनों टाइप की चीज़ें, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी है सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल और वेक्टर एक्सप्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। तो चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सप्रेस वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 10/r AR यूनिट वेक्टर प्लस r cos थीटा a थीटा यूनिट वेक्टर प्लस a phi यूनिट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल। मतलब ये वाले वेक्टर को आपको एक्सप्रेस करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब इसके एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना है एट पॉइंट P whose coordinates are 5 π/2 and -2। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, फर्स्ट लेंथ है, थर्ड वाली लेंथ है और बीच में एंगल है। मतलब ये आपको दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि रो फाई जेड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। रो की वैल्यू 5 है, फाई की वैल्यू π/2 है और जेड की वैल्यू -2 है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो गिवन b जो है वो 10/r AR यूनिट वेक्टर प्लस r cos थीटा a थीटा यूनिट वेक्टर प्लस a phi यूनिट वेक्टर है। इसको मुझे एक्सप्रेस करके दिखाना है b वेक्टर को, जिसमें b रो कंपोनेंट हो a रो यूनिट वेक्टर के साथ प्लस b phi कंपोनेंट a phi यूनिट वेक्टर के साथ प्लस b z कंपोनेंट a z यूनिट वेक्टर के साथ। अब आपको मालूम है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में phi जो होता है वो सेम होता है, या ये जो कंपोनेंट है आपका a phi टर्म ये यहाँ पर सेम रहेगी। मतलब b phi यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1, तो इस b phi की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब b phi की वैल्यू 1 है, क्योंकि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में ये कॉमन रहता है। अब बचता क्या है, b रो पता करना और b z पता करना। तो पहले मैं b रो पता करूँगी, फिर मैं b z पता करूँगी और फिर जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्म करके पूरा b का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए b रो कंपोनेंट कैसे पता चलेगा, जब हम कंप्लीट पूरा b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a रो यूनिट वेक्टर के साथ ले लेते हैं, जो कि मैंने डॉट प्रोडक्ट के इंटरवेंशंस में आपको बताया था। तो b पूरा वेक्टर डॉट a रो जो होगा ये आपको b रो कंपोनेंट दे देगा। तो चलिए b वेक्टर पूरा एक्सप्रेशन स्फेरिकल फॉर्म में हम लिख ले रहे हैं और डॉट ए रो यूनिट वेक्टर लिख लिया है। अब इंडिविजुअल टर्म के साथ डॉट ए रो ले लूँगी, तो 10/r AR डॉट ए रो प्लस r cos थीटा a थीटा डॉट ए रो और प्लस a phi डॉट ए रो, ऐसा लिख लेते हैं। अब AR डॉट ए रो लास्ट कंटेंट शेयरिंग में मैंने आपको ये मैट्रिक्स इवैल्यूएट करना बताया था, जो कि किसका डॉट प्रोडक्ट है, यूनिट वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का किसके साथ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर मुझे AR डॉट ए रो यहीं से मिल जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। a थीटा डॉट ए रो जो है वो ये है कॉस थीटा, ए रो डॉट ए थीटा जो है वो कॉस थीटा है, तो वो हम यहाँ रख लेंगे। a phi डॉट ए रो जो है, ए रो डॉट a phi जो है वो 0 होता है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर ली। तो फाइनली 10/r साइन थीटा प्लस r cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा b रो का एक्सप्रेशन मिल गया। पर अभी यहाँ पर थीटा हमें पता नहीं है, r हमें पता नहीं है, पर b का एक्सप्रेशन हमको p पॉइंट पर पता करना है। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम थीटा और r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके b रो का मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। अब b z पता करना है, फिर से पता करने का तरीका वही होगा, पूरा b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a z यूनिट वेक्टर के साथ लेंगे। तो b वेक्टर पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो दिया हुआ है वो, और साथ में इसके a z डॉट a z हम ऐसा लिखेंगे। तो 10/r AR डॉट a z, r cos थीटा a थीटा डॉट a z और a phi डॉट a z, ऐसा हम ले लेंगे वहाँ पर। अब 10/r AR डॉट a z AR डॉट a z cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हम इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो cos थीटा लिख लेंगे। तो 10 cos थीटा अपॉन r आ जाएगा।
माइनस बताती हूँ क्यों आया, आर कॉस थीटा हमने लिखा, ए थीटा डॉट ए जेड जो होगा, ए जेड डॉट ए थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन आगे तो आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वजह से माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा आ जाएगा। और ये जो होता है ए फाई डॉट ए जेड जो होता है वो 0 होता है, ये है। तो इस तरीके से हमारे पास फिर से 2 टर्म आ गई जिसमें अभी भी थीटा और आर अननोन है। तो अब हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स को, जो कि रो फाई जेड में दिया है। रो की वैल्यू 5 है, फाई की वैल्यू 5/2 है और z की वैल्यू -2 है। उसको मैं r थीटा फाई में ट्रांसफॉर्म करके r की वैल्यू थीटा की वैल्यू पता कर लेती हूँ। फाई की तो यही वाली हो जाएगी बेटा π/2। अब r की वैल्यू मुझे देखना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन मैं हमेशा लेती आई हूँ जिसका बेस जो होता है जो xy प्लेन पर रहता है इस रेक्टेंगुलर प्लेन का, वो रो लेंथ का है। इस रेक्टेंगुलर प्लेन की जो हाइट है वो z है और इस रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल है वो r लेंथ होती है। थीटा आपको z और r के बीच का एंगल मालूम है, तो ये रो, ये z, ये r, या इस ट्राइंगल में देखूँ तो ये बेस हो जाएगा z, हाइपोटेनियस r हो जाएगा और परपेंडिकुलर रो हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती तो रो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्राइंगल को देखते हुए मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और r की भी वैल्यू इसको देखते हुए पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। तो r की वैल्यू अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रो जो है वो 5 है तो रो स्क्वायर 25 हो गया, z की वैल्यू -2 है तो 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 29 हो जाएगी r की वैल्यू। थीटा हमको मालूम है कॉस इनवर्स ऑफ z अपॉन r होता है, और r अभी मुझे पता चला कि अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो ये z अपॉन वही मेंटेन किया, z की वैल्यू -2 है, अंडर रूट r रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट 29 है। इसको सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू 111.82 आई। इसी तरीके से फाई और फाई दोनों सेम रहेगा, फाई की वैल्यू π/2 ही होगी, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम बी रो पता कर लेते हैं। तो बी रो का एक्सप्रेशन 10/r साइन थीटा 10/r साइन थीटा प्लस r कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 10 और r की वैल्यू हमने रखी 10 और अंडर रूट 29, साइन की वैल्यू 111.82, फिर से r की वैल्यू अंडर रूट 29 और कॉस ऑफ 111.82 का स्क्वायर किया। इसको पूरे को सॉल्व किया तो मुझे फाइनली 2.464 यूनिट्स बी रो की वैल्यू मिली। अब जब मैं बी जेड फाइंड आउट करने जाऊंगी तो 10 कॉस थीटा अपॉन आर माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ पर भी सारी वैल्यूज हमने रखी, आर की वैल्यू अंडर रूट 29 रखी, थीटा की वैल्यू सब जगह पर 111.82 रखा, यहाँ पर भी आर की वैल्यू अंडर रूट 29 रखी। तो इस तरीके से हम बी जेड को भी फाइंड आउट कर लेंगे जो 1.168 यूनिट्स होगा। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें बी रो रख लेती हूँ, बी फाई रख लेती हूँ और बी जेड रख लेती हूँ, तो मुझे बी का एक्सप्रेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल जाएगा। बी रो 2.464 है वो रख लिया, ए रो प्लस बी फाई बताया था 1 होता है, तो इसको इसी एक्सप्रेशन से उठाए तो 1 ए फाई मतलब ए फाई हो जाएगा प्लस बी जेड की वैल्यू 1.168 ए जेड। इस तरीके से आपको बी का एक्सप्रेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल जाएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा, अगर ये मैट्रिक्स आप लर्न करके रखते हैं पहले से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना आसान है और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।